जन्म कुंडली का एर्थ हाउस। क्या है एर्थ हाउस? एर्थ हाउस ना रहस्यों से भरा हुआ घर है। जीवन में अगर आपको इस एर्थ हाउस को जानना है, पहचानना है, तो आपको मौन में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है ना, देखा जाए वो एर्थ से नवा भाव है, और नवम भाव जो है ना, वो हमारा धर्म का भाव है। तो जो रहस्य का नवम है वो चौथा है। चौथा काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव मन की शांति है। जब तक मन शांत नहीं होगा, एर्थ हाउस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो पराशर ऋषि ने इस चक्र को बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, लेकिन हमने कभी भी इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करी। आज के समय में एर्थ हाउस के लिए बहुत सारी चीजें हमारे समाज में बन गई हैं। ये जब बनाया गया ना, तब एर्थ हाउस को खराब इसलिए कहा जाता था। तब एआई नहीं था, तकनीकियां नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। तो तब ये एर्थ हाउस में सारे ग्रहों का होना इसलिए गलत माना जाता था। आज के युग में जिसके पास एर्थ हाउस में बहुत सारे ग्रह हैं, वो इस युग का राजा है। क्यों? क्योंकि एर्थ हाउस से एक रहस्य को आप समझे। आप समुद्र मंथन जानते हैं ना? क्या हुआ था समुद्र मंथन में? सब कुछ उसे समुद्र से निकल रहा था। तो जन्म कुंडली का जो एर्थ हाउस है ना, ये हमारे जीवन का समुद्र है। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। छुपा हुआ प्रेम। छुपा हुआ प्रेम क्यों कह रही हूं मैं इसको? हमारा जो प्रेम का सुख है, कहाँ है? सुख हमेशा चौथा भाव है। अब देखिए ना, पंचम भाव जो है ना, वो हमारा प्रेम है। इसका सुख कहाँ छुपा है? इसका सुख आठवें में छुपा है। आपने प्रेम किया, अब उस प्रेम को अगर आपने तब्दील कर दिया विवाह में, तो ये पराक्रम बन गया। प्रेम का पराक्रम विवाह है तीसरे स्थान पर, लेकिन प्रेम का समर्पण, प्रेम का सुख जो है वो है आठवां स्थान। अगर आप ना किसी से प्रेम करते हैं, इष्ट से प्रेम करते हैं, इस सांसारिक जगत में किसी को प्रेम करते हैं, जब तक छुपा है तब तक समर्पण है। जब आपने उसे विवाह में तब्दील कर लिया, तो उसके लिए हमेशा पराक्रम करना पड़ता है। जब ये सारी चीजें ना हमें इतनी खूबसूरती से बता दी गई हैं हमारी जन्म कुंडली में, फिर भी हम नहीं समझते हैं। हम चीजों के पीछे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं ये समझना। अब हम इन घरों को तो समझे नहीं है, छठे घर को, आठवें घर को, 12वें घर को, और बात करते हैं कि हमें ये परेशानी, वो परेशानी। असल में जो पूरे के पूरे 12 घर है ना, ये किसी के ना सब बहुत अच्छे होते हैं, ना किसी के बहुत खराब होते हैं। पहले के, आज से अगर हम 25 साल पहले की बात करें या 30-35 साल पहले की बात करें, आपकी जन्म कुंडली थी, मोस्टली ज्यादातर ग्रह या तो छठे में बैठे थे या आठवें में बैठे थे, और किसी ज्योतिषी ने आपसे कह दिया, अरे ये तो बहुत खराब जन्म कुंडली है, सारे घर छठे आठवें में है। सही मायने में आज अगर कोई अच्छे ज्योतिषी आपको मिलते हैं और वो एर्थ हाउस में आपके ग्रह देखकर ये कह दे कि आप इस धरा पर परिवर्तन करने के लिए आपका जन्म हुआ है, कुछ नया करने के लिए आपका जन्म हुआ है, उसको अवश्य प्रणाम कीजिए। क्योंकि उसको एक हीरे की पहचान है, वो आपको रास्ता बताएंगे। क्योंकि ये तकनीकी वाला युग है ना, ये एर्थ हाउस है। ये जो एआई है, जो ये हमारा सोशल कहना चाहिए ना, नेट की एक्टिविटी है, सारा हमारा जो संचार के माध्यमों का प्रयोग हो रहा है, ये भी एर्थ हाउस है। आप देखिए ना, बड़े बड़े आज के समय में, पहले
कंपनी खोलने के लिए उन्हें जमीनें चाहिए थी, चीजें चाहिए थी। आज आप देखिए ना, आप घर में बैठे एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। ये क्या है? ये एर्थ हाउस के टूल हैं, और इसे अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप एर्थ हाउस को नहीं समझते हैं। इसलिए आपको एर्थ हाउस को समझने के लिए अपने को अंदर झांक कर समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको फोर्थ हाउस को भी अवश्य समझना पड़ेगा। तो देखिए, आपके फोर्थ हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि है, मुझे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बिना कुंडली जाने, बिना समझे आप दूसरों के कहने पर कोई भी अपने मन से विकल्प मत सोचिए। एर्थ हाउस की शांति चौथे में है, और चौथे की जो शांति है, चौथे का जो प्रेम है वो एर्थ हाउस है। पांचवे का जो प्रेम है वो एर्थ हाउस है। पांचवे का जो सुख है, प्रेम का सुख, वो एर्थ हाउस है। तो इनको मिलाइए और एक भाव तैयार कीजिए अपना, और अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जन्म कुंडली कभी किसी की खराब नहीं होती, बस हमें कुछ घरों को बैलेंस करना होता है। तो लिखिए मुझे कमेंट के माध्यम से, आपके एर्थ हाउस में कौन से ग्रह हैं, फोर्थ हाउस में कौन से ग्रह हैं, फिफ्थ हाउस में कौन से ग्रह हैं। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।